बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूँ हुमायूं से बबासी, मेरा साथ देती हैं हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे बेहतरीन किस्म के आपके दिन गुजर रहे होंगे ये जिलहज के, क्योंकि बिल्कुल ईद की तैयारियां होती हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने जानवर खरीद लिए होते हैं, कुछ लोग खरीद रहे होते हैं, इस तरह की गहमा गहमी एक चल रही होती है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग जो है जिलहज, जैसे आपने जिक्र किया, उसमें रोजा भी रखते हैं। कुछ जिलहज का एक दिन का पहले का और जिलहज का रोजा वो रखते हैं, और 2 रोजे कहते हैं कि 2 रोजे रखना जरूरी होता है। मैं रखती हूँ, उसके मैं 2 रोजे रखने में भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी एक ही रखना होता है, लेकिन बेसिकली हज वाले दिन का रोजा जो है वो रखना होता है। और सऊदी अरब में वो रोजा किसी और दिन होता है और यहाँ पे किसी और दिन होता है। मतलब जिलहज का जो वो सेम दिन होता है वो उनके एक दिन पहले होता है, जाहिर है हमारे एक दिन बाद होता है। तो बिकॉज़ ऑफ द चांद की तारीख। हाँ, चांद की तारीख, तो इस वजह से लोग जो है वो दोनों दिन का रख लेते हैं ऑन सेफ साइड कि दोनों दिन का रोजा जो है बड़ा अफजल है। तो चांद की तारीख है वो आपके जो इलाके में है उस टाइम पर है वो रखते हैं। आज का मौजू बहुत मजेदार सा है क्योंकि ईद आने वाली है। अक्सर हमने देखा है कि लोग दिखावा बहुत करते हैं, जो वो होते नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में 2 मिसालें होती हैं। एक कहते हैं जी न दौलती है, जो कहते हैं पहले उनके पास दौलत नहीं थी और अब उनके पास दौलत आ गया, वो दिखाना शुरू कर देते हैं। एंड देन कुछ लोग कहते हैं कि हम जद्दी पुश्ती अमीर थे। तो एक ये जुमला आपको सुनने को मिलता है। याद रहे कि ये दिखावा किया क्यों जाता है। ये इसलिए क्योंकि आप फिट इन होना चाहते हैं एक सोसाइटी में। आपको लगता है कि आपकी एक्सेप्टेंस होगी उस कम्युनिटी में, उस माशरे में जहां पर आप बैठकर बात करना चाहते हैं। खासतौर पे 2 तरह की उम्र के लोग ऐसा करते हैं, या तो बहुत यंगस्टर्स जो टीनेज में होते हैं, या एडोलसेंट, ठीक है, यानी कि जो बड़े उम्र के होते हैं। बहुत बड़ी उम्र के लोग ऐसे हरकतें नहीं करते, या तो उनको झूठ की अगर आदत हो तो वो दैट्स सेपरेट थिंग, लेकिन हम जेनेरिक बात कोट करेंगे। तो ज्यादातर वो लोग ये दिखावा करते हैं, वो कहते हैं जी अभी तो मैं ये भी छोड़कर आया, अच्छा कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास, हाँ मैंने तो वो छोड़ दी। तो बार बार इस तरह के दिखावे। ज्यादातर बच्चे जो है वो इस तरह की, लेकिन हलीमा एंड एडोलसेंस का मतलब ये था कि 30s वाले भी ये करते हैं। फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं हाँ मैं पहले इससे पहले इस वाली कंपनी में था, वहां पे तो उन्होंने मुझे बड़ा रोका, तो मैंने कहा चलो रहने दो। करता है कौन कौन किस किस चीज में वैसे तो कोई भी कर सकता है, इसमें उम्र की या इस तरह की कोई कैद नहीं, सिर्फ बच्चे जो हैं वो साफ। एंड डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हमें ये पढ़ाया जाता है। मैं 2 मिसालें कोट करूंगा। एक ये कहते हैं कि एक्ट लाइक अ किंग यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। ये एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर आप किंग की तरह एक्ट करेंगे तो आपको ट्रीट भी वैसे किया जाएगा। एक तो हम ये सुनते हैं। दूसरा कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हमने ये भी सुना, तो हमें लगता है कि अगर जो जाहिर बात दिखेगा वो बिकेगा। अच्छा, इसमें जिस तरह आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होना चाहिए, होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई इस तरह का ड्रामा हम दिखाते हैं ना जिसमें कोई जद्दी पुश्ती अमीर लोग दिखा रहे होते हैं, तो वो बड़े जेवरात औरतों ने पहने हुए होते हैं, और हर बात के बाद में हम ऐसे नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। हालांकि जो लोग जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम ऐसे नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। आप बात तो ठीक कर रही हैं, हाँ। लेकिन कभी कभी बताने की भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप एक मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक था, आप चाहते थे आप क्लब्स वगैरह जाएं, यानी कि आप स्नूकर खेलें, आपके पास ये वाली गाड़ी हो, ये वाला सेक्टर में राइडिंग करें, मतलब ये वाला सेक्टर में। हाँ, मैं मोटी मोटी चीजें बताता हूँ कि इस सेक्टर में घर हो, ये हो। अब ये ख्वाहिश थी जो कि आपकी पूरी भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने पूरी कर दी। अब क्योंकि आपको बहुत लेटर बहुत स्ट्रगल के साथ मिली है, सो आप आउट लाउड दुनिया को बताना चाहते हैं। आपसे मेरा सवाल ये है, क्या हलीमा ये मैनिपुलेशन ही होती है या नहीं, ये एक अंदाज होता है अपनी मेहनत को दूसरे को बताना कि यार मैंने इतनी मेहनत से सारी चीजें की हैं? देखो दैट डिपेंड्स। वो कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है, तो उसी तरह जो भी आप किसी को बता रहे होते हैं ना, उसमें जो आपका अंदाज होता है, उसमें जो आपका तरीकेकार होता है, उससे बहुत सारी चीजें डिफाइन हो जाती है। फॉर सपोज आप मुझे बताओ, फॉर सपोज आपने मुझे ज़िंदगी में बताया कि जी मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन मैंने जो है सोचा कि नहीं, जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है, कभी सिफारिश नहीं लड़ाई, कभी उनकी कोई मदद नहीं ली। इसमें अब जो आपका बताने का तरीका होगा ना, देखो उससे डिफाइन आपको, देखो आप कहाँ पे बता रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है, किसको बता रहे हैं, किस मकसद के लिए बहुत मैटर करता है। हो सकता है आप किसी को नीचा दिखाने के लिए बता रहे हो, आप अपनी कोई पोजीशन, अपना मुकाम
पक्का करने के लिए अपने बॉस को आप ऐसी चीज बता रहे हैं ताकि वो थ्रेट में रहे, ये भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई बच्चा आपके पास आया और आके कहे कि जी आप किसी से मेरे बारे में बात कर सकते हैं, मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, उसके सामने आप फटियां छोड़ना शुरू कर देंगे, जी मैंने तो कभी किसी से सिफारिश नहीं कराई है, तुम जो है वो मुझे कहने के लिए आप यहाँ पर अगर ऐड कर ले, हो सकता है कि वो जब जॉब के लिए वो बताए कि मेरे वालिद साहब ये हैं, मेरे भाई वहां पे लगे हैं, जस्ट बिकॉज टू मेक अ बैकग्राउंड आपको मिल जाए। वापस आएंगे, एक शेख सादी का वाक्य है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल वाक्य, लेकिन अपनी मेहमान को बुलाकर फिर बताएंगे आप उनको बहुत मिस कर रहे थे, आप सबकी बड़ी प्यारी हैं, लाड दुलारी हैं। अब तो समझ गए होंगे, शायद नाम ना ही लूं। वापस आऊंगा, आप सोचते रहिए कौन है। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले कि हम अपनी मेहमान की तरफ जाएं, हुमायूं जो है वो एक बड़े नोट पे जो है वो प्रोग्राम में ब्रेक लेके गया था कि शेख सादी का जो है वो एक वाकया सुनाएंगे, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट वाकया। आई एम ऑल ईयर्स, तो आप जल्दी सुना। जरूर, मैं चाहता हूँ कि मेहमान को बुला लें उनके सामने, क्योंकि वो भी फैमिली मेंबर है, शी इज अ को-होस्ट, शी इज नो लेस देन अ को-होस्ट। तो मेरे ख्याल है हम आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू हलीमा, द ब्यूटीफुल लेडी। आप लोग बहुत ज्यादा कॉल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, उनके बारे में पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं आ रही। तो पहले तो ये मुल्क से बाहर गई थी और मुल्क से जब वापस आई, बाहर से जब वापस आई मुल्क में, तो उनके थोड़े ऐसे काम थे जिस पे उन्होंने कहा कि जी रैप अप मैं करके तो फिर जो है वो आप लोगों के पास जरूर आऊंगी। तो जैसे ही वो काम सारे रैप अप उनके हो गए तो वो आज हमारे साथ मौजूद है। किसी तारुफ की मोहताज वो नहीं है, नाइला हक जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नाइला जी? कैसे हैं मेरे प्यारे लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, वी मिस्ड यू वेरी मच। एडवांस ईद मुबारक। बहुत अस्सलाम वालेकुम, आपको एडवांस ईद मुबारक हो। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप वेरी वेल, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आपको एडवांस में ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। बिल्कुल तैयार हैं ईद के लिए आप? बिल्कुल ऑल रेडी ईद के लिए हम उड़ान भरने को। लेकिन और खवातीन को भी, बाकी खवातीन को भी आपने तैयार करना है ईद की उड़ान के लिए, लेकिन उससे पहले हुमायूं का वाकया सुन लेते हैं। जी जी, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, आई वेरी मच वांट टू लिसन टू दैट। तो शेख सादी जो है वो अपने, आपको पता है, तकवा और अपने इल्म की वजह से ही वाज वेरी फेमस, बहुत मशहूर थे। सो बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा आप मेरे दरबार में आए, तो वो चले गए। उन्होंने अपना लिबास पहना और वो जब जैसे दरबार के बाहर पहुंचे तो जो गार्ड था उसने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, हाँ दरबार ने रोक दिया। उसने कहा यहाँ पे जो कपड़े, क्योंकि कपड़े आम से थे, बेले कपड़े थे, थोड़े बेले नहीं बल्कि पुराने कपड़े थे, लेकिन उसने कहा कि आप तो नहीं जा सकते। वो वापस चले गए। तो घर में जो सबसे खूबसूरत कपड़ा था वो पोस्तन, उस वक्त एक कपड़ा होता था जो सबसे महंगा होता था। उनके पास एक सूट था, तो उन्होंने पोस्तन के कपड़े पहने, पोस्तान के कपड़े पहने और वो चले गए। दरबार जो है उसने सलूट किया उन्हें और उनको अंदर भेज दिया। तो देखा खाने, तरह तरह के खाने पड़े हुए थे। जैसे ही वो खाने पे बैठे तो उन्होंने अपनी कमीज उठाई और सालन में डाल दी, खाने में डाल दी। तो बादशाह ने कहा ये आपने क्या किया है, आपने कमीज को क्यों डाल दिया है? तो और वो अपने मुंह से अल्फाज भी बोल रहे थे कि तू खा, कमीज को कहते तू खा। तो कहते क्या कर रहे हैं आप? कहते मैंने कहा मेरे इल्म और तकवा और मेरे मकाम पर ने तो मुझे आज यहाँ नहीं बिठाया हुआ, तो मेरे लिबास ने, मेरे कपड़ों ने मुझे बिठाया, तो इसको खाना खाना चाहिए क्योंकि बुलाया तो इसको है। सो दिस एग्जाम्पल इज विद इन सेल्फ, इट्स सो इम्पोर्टेंट। हम कभी कभी, मैंने और हलीमा ने चीज़ बहुत यहाँ पे सीखी, हमने भी किया, बहुत दफ़ा किया, क्योंकि जिस मीडिया से हमारा ताल्लुक है तो आपका एक माइंड सेट हो जाता है। हम कभी कभी लोगों को लिबास देखकर हम उनको जज करते हैं, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन मैंने और हलीमा ने क्या किया, हमने अपनी गलती से सीखा और उसके बाद हमने किया और हमने अपनी गलती तस्लीम की ऑन एयर, और उनके सामने हमने माना कि हमें ऐसा लग रहा था आपकी से मिलके कि शायद हमारी उस तरह से गुफ्तगू ना हो सके जिस तरह का टॉपिक है या जिस और ये नहीं कि उन्होंने पुराना लिबास पहना था, उनका लिबास बहुत सादा था। और मीडिया में तो आपको पता है, मैं फैंसी क्लोथ्स का बड़ा वो है कि जिसे फैंसी पहने and then we think he is very vibrant, he has a very energetic personality, but that's not true। वापस आएंगे नाइला जी से, आज बातें करेंगे ईद पे क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या क्या आप अपने ऊपर लेपा पोती कर सकते हैं जिससे आप खूबसूरत लग सकते हैं। खाली खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात भी ताहिर और कमर बिल्कुल रेडी हो जाए, उनको भी बताएंगे कैसे वो चिट्टे हो जाएंगे और दोनों की शादी जल्द अज जल्द हो जाएगी। वैसे कमर के लिए तो हमने लड़की देख ली, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे।
वेलकम बैक टू द शो। नायला हक हमारे साथ मौजूद हैं और हम ईद की तैयारियों के हवाले से बात करने लगे हैं। नायला जी, इस ईद पे ख़वातीन को बहुत काम करना होता है, गर्मी का सीज़न भी है। ख़वातीन कहती हैं कि हम ज़्यादा मेकअप इसलिए नहीं करते क्योंकि ज़ाहिर है वो पे पसीना आना शुरू हो जाता है, वो बह जाता है। तो हम चाहते ये हैं कि कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ऐसे हो जाएं या कोई पहले से फेशियल्स ऐसे हो जाएं जिससे स्किन ऑलरेडी अच्छी लग रही हो, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या क्या चीज़ आपको ईद तक पहुँचने तक करा लेनी चाहिए अपनी स्किन? सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को, मेरे सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने मैसेज इनबॉक्स में आते रहे, कॉल्स आती रही, लेकिन बस मैं भी कुछ मसरूफ़ थी, कुछ ज़ाहिर आपको पता है ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है। फिर मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, बल्कि आउट ऑफ कंट्री थी, और आते ही इतना मैं बिज़ी हो गई। घर बिल्कुल उलट, आप 2 माह वापस आए तो 2 माह लगते हैं आपको घर संवारने में। फिर सैलून, अपनी नमक भी अपनी जगह पे चाहिए होता है। मेरे तो मतलब सूटकेस, अटैची केस सब कुछ घूम चुके हैं, देखिए मुझे कपड़े ढूंढने तो ज़ाहिर है बाहर हम जाते हैं तो जीन्स और स्कर्ट्स और यही कुछ होता है। फिर वापस आओ तो वापस बैक टू अपने शलवार कमीज नॉर्मल ड्रेसेस में, तो वो काफ़ी रहा। फिर मैं मतलब काफ़ी मसले रहे, लेकिन मैंने आप लोगों को लिटरली देर आए दुरुस्त आए, आप वापस यहाँ पर आ गए, हमने भी आपको बहुत मिस किया। वापस आ गए, हमने बहुत आपको और मुझे इतनी कॉल्स आती रही, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, इतना मुझे आप लोगों ने मिस किया या आप लोग मुझे याद करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आई डोंट टॉप ऑफ द माइंड, मेरे पे तो सिर्फ 2 नाम है, तो मैं अक्सर इम्तियाज से कहता था कब हमारा शो ना में नायला हक और शबाना आएंगी। So I was like when they can come because you guys are a family और बड़ा मजा आता है आपसे गपशप लगाने के लिए। मुझे आपका ये मैसेज दिया था हलीमा ने, मैंने हमेशा ये बात, जब भी मेरी नायला जी से इन दिनों के दौरान मुलाकात हुई तो मैंने हमेशा कहा कि हुमायूं आपको बहुत याद करता है। 2 लोगों को, शबाना जी को और नायला जी को, हमेशा ही कहते हैं कब उनसे मुलाकात होगी। But I'm very glad, I'm sure सबके तासुरात ऐसे होंगे। हलीमा ने बड़ा प्यारा आपसे सवाल पूछा था कि कौन से प्रोसीजर और ऐसे जो थोड़े सस्ते भी हो और जरा आसानी से भी किसी भी जगह से हो सके, आप प्रेफर कौन से करती हो? कि ईद अब बहुत करीब है तो कोई ऐसा प्रोसीजर तो नहीं करा सकते जो बड़ा आजकल सैलून में भी बहुत रश है, ख़वातीन का फेशियल बहुत चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ईद इतनी बिजी होती है ना कि हम कुछ भी करा लें, खड़ा हमने किचन में ही होना होता है। मैं खुद इवन के सुबह से लेके शाम तक किचन में लग जाता है। अगले दिन फिर मेरे घर में तो एक पूरी फैमिली की दावत होती है, हमारी सारी फैमिली हमारे घर आती है, तकरीबन कोई 25-30 से ज़्यादा ही लोग होते हैं, और मैं खुद खाना बनाती हूँ। तो उसमें तो आप कुछ भी करा लें तो वो इतनी स्वेटिंग और गर्मी में पिघल जाता है। तो मैं पर्सनली जो रिकमेंड करती हूँ, देखें जो प्रोसीजर इंजेक्टेबल होते हैं जैसे इंजेक्शन या ये वो, मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत ट्रॉमा से मैंने देखा है किसी को गुजरते हुए। और मैं बिल्कुल कहूँगी कोई ऐसा प्रोसीजर जो इंजेक्टेबल हो, थ्रेड हो, ये बिल्कुल मत कराइएगा, ये बाद में बहुत अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, इजाजत है आपकी? जी बिल्कुल। अगर ये इंजेक्टेबल, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेज करूंगा, अगर आप करवाएं भी तो आप बहुत एक्सपीरियंस इंसान से कराएं, आप सर्जन से करवाएं, प्लास्टिक सर्जन से करवाएं, आप ये डर्मेटोलॉजिस्ट से कोशिश करें। अगर आप जानते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ, आप किसी ने बहुत आप यू सर्टिफाइड, तो तब आप जाके करवाएं। उनका कहने का मतलब ये भी है कि somebody you know very well। इसमें एक और चीज भी है, थोड़ा टाइम देख के कराएं। ऐसा ना हो ना कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप कराएं फिर अगले दिन आप किचन में खड़े हो, फायदा नहीं, वो चीज खराब होने का डर है, बहुत खराब। आप फिर उसके बाद उसकी कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, आपने हीट में नहीं जाना, आपने चूल्हे के पास नहीं जाना, तो इन चीजों को देख के आप सोच के कराएं। इवन के हाइड्रा फेशियल है, उसके बाद मैं खुद रिकमेंड करती हूँ कि आपने 24 घंटे हीट से दूर रहना है। लेकिन हमारी बहनें, हमारी क्लाइंट्स, हमारी फ्रेंड्स ऐसे करती हैं, हाइड्रा फेशियल कराती हूँ, कहती हैं तो सैलून से कराया। सैलून को ज़्यादा फेशियल का आइडिया होता है। देखिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास फेशियल के लिए लोग कम जाते हैं, वो तो प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं जो इंजेक्टेबल होते हैं, थ्रेड हो गया, वाइटनिंग इंजेक्शन हो गए, जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। अभी आपने कहा कि सर्जन से करवाएं, आपको मैं बताऊं सर्जन भी रिकमेंड नहीं कर रहे अब कि आप ये थ्रेड लिफ्ट करवा लें या कुछ। वो कहते हैं जब आप 60 साल के हो जाएं, आप एक ही दफ़ा सर्जरी करवाएं, 20 साल आपके खैरियत से गुजर जाएंगे। ये मेरा दिल चाहा मैं कराऊं, और मैं एक सर्जन से नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप 10 साल तो गुजार लें, उसके बाद करा लीजिएगा, फिर आपके 20 साल अच्छे गुजर जाएंगे। फिर मैंने बड़ा सोचा कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है। अल्लाह आपको 100 साल की जिंदगी दे। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जब आपके वैसे भी आम दिनों में अगर ख़वातीन अपनी स्किन का ख्याल करें, हम पानी ज़्यादा पिएं, हम अपने रूटीन में 30 मिनट की वॉक शामिल कर लें, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स खाएं, तो हम बहुत अच्छे लग सकते हैं। और ईद से पहले आप एक लाइट सा फेशियल ज़रूर ले लें क्योंकि आपने किचन में काम करना है। डिपेंडिंग आपको जो भी दिल करता है, पर एटलीस्ट अपनी स्किन को
क्लेंस जरूर कर दें। देखिए, आपकी जो ब्यूटिशियन होती है, हम लोग आज के दिन में मेरे सैलून में तकरीबन माशाल्लाह 17 फेशियल हो चुके हैं। जब मैं आई हूँ तो मुझे लड़कियां बताती थी मैम इतने फेशियल हो गए हैं। तो हमें ना अब टच करके पता चल जाता है इनको क्या ज़रूरत है, इनको क्या ज़रूरत है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि आप एक दफ़ा अपने ब्यूटिशियन से ज़रूर डिस्कस करें कि मैंने फेशियल कराना है, मुझे बताएं। आप जाके ये ना कहें कि मुझे वाइट, इतनी सफ़ेद चिट्टी लड़कियाँ आती हैं वाइटनिंग फेशियल कराना है, तो मैं कहती हूँ वाइटनिंग क्यों कराना है और कितना वाइट हो। अच्छा, दैट कैन बी रीफ्रेज्ड विद कि मेरा कंप्लेक्शन जो है वो थोड़ा डल या डार्क हो गया है, इसको बेहतर कर दें, कैन बी रिप्लेस विद दैट। वापस आएंगे, हम थोड़ा सा ब्रेक लेना है हमेशा की तरह। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हलीमा के सवाल का सब्स्टिट्यूट सवाल है मेरे जहन में। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कौन से फेशियल कराने चाहिए, पर क्या ख्याल है किचन से ना कुछ कर लिया जाए ताकि पैसे भी बच जाए। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब। नाइला हक इज हियर विद अस। नाइला जी नाइला जी, एक चीज यहाँ पर अब आप बताने ही वाली थी, आपने कहा मैं अगली बात यही करने वाली थी। क्या करें, किचन से कुछ चीज़ें ले लें और कोई 2-3 चीज़ें ऐसी बता दें कि 1-2 दिन पहले ईद से हम अपने स्किन पे, अपने हाथों पे या चेहरे पर वो लगा लें और पैरों पे वो कर लें तो काफ़ी अच्छा मामला हो जाएगा। ईद पे सब कहेंगे क्या किया है। तो बिल्कुल ऐसा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे किचन में। एक तो मैं आपको बताऊं, बेसिकली हमारा स्किन डल तब होना शुरू होती है जब हमारा कोलेजन प्रोटेक्शन कम हो जाती है। जैसे जैसे हम एजिंग करते हैं तो हमारी कोलेजन प्रोटेक्शन कम हो जाती है। हम उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि हम टैबलेट्स ले लें तो इम्पॉसिबल। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई टैबलेट ऐसी नहीं है, कोई क्रीम ऐसी नहीं है कि आप उसको खाएं और आपका कोलेजन प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाए, उसके लिए इंक्रीज हो जाए। उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो बिल्कुल हर्बल है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फेस योगा करें और फेस मसाज करें। आपको मसाज की टेक्निक आनी चाहिए। मेरे पेज पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिससे आपको मसाज का पता चल जाएगा। हम अपवर्ड मसाज करें, ऐसे करके मसाज करें, अपने चीक्स को ऐसे करके मसाज करें, 2 फिंगर्स के साथ, 3 फिंगर्स के साथ, हमारी कोलेजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ट्रिगर होती है। मसाज एक बेस्ट वे है कोलेजन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, वो करें। उसके लिए आप एटलीस्ट 10 मिनट, और ये बहुत ज़्यादा है। आप अपनी रूटीन बना लें। मतलब आपने अगर शाम को टीवी लॉन्च में बैठना है या आपने अपने सोने से पहले क्लिनजिंग तो करते हैं, उसी में आप 10 मिनट लगा के अपना फेस मसाज कर लें, अपने नेक को, अपने फोरहेड को, और आप लिम्फेटिक नोड्स को आप थोड़ा टच कर लें तो आपकी ना कोलेजन प्रोटेक्शन भी अच्छी हो जाती है, स्किन इंप्रूव करती है, स्किन लिफ्ट अप हो जाती है, स्किन प्लम्पी हो जाती है और आप वैसे ही अच्छे लगने लग जाते हैं। उसके बाद आपने ईद वाले दिन क्या करना है, रात को आपने नींद पूरी लेनी है। मैंने देखा है हमारी ख़वातीन पूरी रात जागती हैं चांद रात को। आप मत जागें, आप टाइम पे सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, फजर के वक्त उठें। नाइला जी, मैं उसकी रीज़न बताती हूँ। अब बच्चा सोएगा, उसके बाद बाल बनेंगे, उसके बाद मेहंदी लगेगी, उसके बाद उसको मेहंदी लगानी है रात को। हाँ, बाल रात को बन जाएंगे। मैं तो रात को बना लेती हूँ नहा के, क्योंकि सुबह तो टाइम ही नहीं होता। सुबह तो उठ के आपने सब कुछ करना होता है। नहीं, हाउ डू यू, मतलब क्या बनाती हो? जैसे स्ट्रेट करना है या कर्ल करना है तो मैं रात को कर लेती हूँ। तो खराब नहीं होती? नहीं। और मैंने अब उसको मेहंदी लगानी है, फिर वो ड्रायर से ड्राई करनी है, उसके सोते में ही उसको उतारना है, तो मुझे 3 बज जाते हैं। लेकिन नहीं, जिनके बच्चे नहीं है ना, वो भी रात को जाके ना फेसबुक पे ईद मुबारक के मैसेज भेजती है। तो आप ये देखो, बात सुनो, मैं तो नाइला जी के साथ हूँ इस चीज में। आप 3 बजे क्यों, आप उसको जल्दी स्टार्ट करें। आप 6 बजे काम शुरू कर दे, बच्चे ने सोना है तब शुरू करेंगे। तो बाप भी तो है ना माशाल्लाह हयात, उससे को थोड़ी उठा लो। तो वो उसमें लगा हुआ होगा ना, जानवरों के साथ मसरूफ। वो रात को जानवरों के साथ लग जाते हैं। जानवर खुद खड़े हो सकते हैं, उससे क्या चौथी टांग बनना उसकी? वो जानवर खुद खड़े है ना, चीजें हमारी। नहीं यार, ये आपको करना पड़ता है। अच्छा देखिए, मैं सुबह सोती हूँ आके ना सैलून से। नाइला जी, इससे पहले कि आप उस पे जाएं, ये मैंने गुत्थी सुलझानी है बड़ी औरतों की भी। आपको नहीं लगता, आप बड़े तजुर्बे से बता सकती हैं कि ये खवातीन होती हैं जो मर्दों को खराब भी करने वाली होती हैं, क्योंकि आपने इतना उनको डिपेंडेंट कर दिया होता है। आपने उन्हें इंडिपेंडेंट करें, लेट देम
डू थिंग्स, आप उन पे डालें चीजें। डालें। जब आप पहले दिन ही नहीं डालेंगे ना और उसके बाद आप कंप्लेन करेंगे कि मेरा कोई हाथ नहीं बिठाते, तो वो जिंदगी में कभी हाथ नहीं। एक्चुअली पहले शुरू में ये होता है, जैसे शुरू के चंद साल होते हैं ना, हम बहुत अच्छा बनने के लिए आप रहने दे मैं ये भी कर लेती हूँ, आप रहने दे मैं ये भी कर so लेती हूँ, true, very वो true. आप शुरू से जो पहले दिन से आदत डालती है ना, वो शौहर उस पर पक्का हो जाता है, क्योंकि मर्द बेसिकली काहिल होता है। वो कहता है मैं जब ऑफिस करके आ गया ना तो मैंने पता नहीं बड़ी अम्मा कहती है शादी के जो बच्चा पहली दफा पहला साल होता है ना, उसमें माँ का दिल पत्थर का होना चाहिए। शादी जो बच्चे के पहला साल होता है, कहती है कोई भी उठाए कभी भी ना कहो, कहते हैं हाँ उठा ले, कहते हैं और इससे जिंदगी इतनी आसान हो जाती है। लेकिन फिर अगर कोई उठाई ना तो फिर क्या करें? तो उठवाए, कहे उठाए जरा। हाँ, उसको। अच्छा, लेकिन इसमें ना ये भी है कि ठीक है आप दोनों का बिल्कुल इसमें सही इनपुट है, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम खराब नहीं करते, वो पहले से ही खराब होते हैं। वो बिगड़े और फिर वो बिगड़े ये भी आते हैं। कहते हैं कि जी अगर पहला बच्चा हुआ है, नहीं मैं मियां की बच्चों की बात नहीं वो कर रही, पहले से ही खराब होगा। पहला बच्चा हुआ, उसका बच्चा तो पहले कभी नहीं हुआ ना, आपने उसको सीधा भी आप ही ने करना है। जो खराबियां हुई है ना, तो अब गाड़ी कब खराब होती ठीक कराने लेके जाते हैं ना, अगर अच्छा मैकेनिक तुम्हारे आने से पहले तो सब काम हुए हवाए मिलते थे। सबको ये मशवरा देती हूँ कि जब हस्बैंड घर आ जाए ना तो बच्चा करो उनके हवाले, 5-6 घंटे उनके पास रहे, वो संभाले, ही उनके पैम्पर भी चेंज करें, आप अपने काम। और जब आपको ये कहे ना, जब कभी किसी इंसान को भी वो ये कहे कि पहले सब कुछ मिलता, तो कहना था फिर पहले आपका बच्चा भी नहीं था ना, फिर बच्चा करना नहीं था। अगर इतनी आखिर आई हुई थी ना, अकेले ही रहना था, तो इतना मतलब माशाल्लाह एक्सपर्ट बनता है ना ये इन कामों। हाँ, मेरी तो इतनी दोस्तें हैं, मुझे सब पता है। अच्छा, कमिंग बैक टू, शुक्र है मेरी किसी मैं लड़की नहीं हूँ, शादी वरना मेरे ख्याल है मेरी चौथी पांचवी शादी होती। अगर आप लड़की होती तो फिर शायद आपके ये ख्यालात ना होते। यही होते। आई डोंट थिंक मेरे खानदान में मैं यही चीजें बोलती थी, लेकिन फिर ख्यालात जो है वो बदलने पड़ते हैं। अच्छा नायला जी, कमिंग बैक टू यू, बहुत सारे लोग जो हैं वो हाथों पाँव की हिफाजत के हवाले से भी पूछ रहे होते हैं, गोश्त का काम करना है, उसके दौरान भी हाथ खराब होंगे, इस तरह की सारी चीजें, तो उसके हवाले से भी घर की कोई रेमेडी है ऐसी जो कर सकते हैं? अच्छा, जब हम ईद के 3 दिन हम सैलून बंद रखते हैं, चौथे दिन हम सैलून खोलते हैं, तो हमारे पास 15-20 अपॉइंटमेंट्स हो चुकी होती है मैनी पेडी की, क्योंकि हर कोई उसके बाद जाहिर है इतना गोश्त समेटना, और वाकई बहुत मुश्किल काम है। लिटरली मैं कहती हूँ गोश्त समेटना, गोश्त बांटना, तरीके सलीके से रखना, पैकेट्स बनाना, ये वाकई। नायला जी, मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगी, कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर इंसान फुहड़ हो तो। जो फुहड़ है ना वो बहुत आसानी से काम कर रहा है। तो हमारी तरह जो लोग हैं ना जिनको बीमारी है सलीके की, उनके लिए बस हर चीज। हाँ शायद, लेकिन मैं तो पता है बड़े शॉपर वगैरह पहले से लेके रख लेती हूँ, जो तकसीम करने हैं वो अलग कलर के होंगे, जो सेव करने हैं जिसमें बड़ा गोश्त छोटा, सबके कलर्स मैंने डिसाइड किए। लड़की क्या बात। हाँ, तो वो मुझे आसानी हो जाती है ना, जैसे पुलाव के लिए रखना है तो वो मुझे अलग से एक शॉपर बना के रखना, उसका कलर ये होगा, और ऐसे करके मैं शॉपर के हिसाब से ना मुझे फिर वो याद रहते हैं कि आपने, वो बड़ा आसान हो जाता है ना। हलीम के अलग रखने हैं, मतलब उसका ज़रा इजी हो जाता है, बांटने हैं वो एक ही दिन में, शाम को हम निकल के तकसीम कर देते हैं, तो उसका काम आसान हो जाता है। उसके बाद देखिए आपने कहा कौन से 2 साल तक रखना है, कौन सा 3 साल तक रखना है? नहीं 2 साल 3 साल नहीं, बस जल्दी ख़त्म करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है, गोश्त इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी खाने वाला इतना कोई होता ही नहीं कि हम इतना उसको सेव करें। मैं तो, हमारी दावतें बहुत होती हैं पहले 3-4 दिन में ना, उसमें काफ़ी लग जाता है। और आपने कहा मैनी पेडी, देखें हम लोग अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं, जब भी फेस वॉश करते हैं कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, रात को क्रीम लगाते हैं, हम निगलेक्ट कर देते हैं अपने हाथों पाँव को। मेरा तो ये ख्याल है ज़ाती तौर पे, ये मत समझिएगा कि मैं सैलून के हवाले से कह रही हूँ, हर खातून को अपना महीने में एक दफ़ा अच्छा मैनी पेडी ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपके हाथ पाँव साफ रहें। घर पे नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा, आप करके देखिएगा, मैं आपको अगले प्रोग्राम में पूछूंगी, आप मुझे बताएंगी। ठीक है। आपके हाथ पाँव मक्खन की तरह हो जाएंगे। नारियल का तेल लेना है, ठीक है, मतलब जैसे आपने 1/2 कप नारियल का तेल ले लिया, उसमें आपने 1/2 से 1/2 कप ग्लिसरीन डाली नारियल के तेल में, उसमें आपने इतना टुकड़ा एलम फटकड़ी लेके उसको आपने पाउडर बना लिया, और वो डाल के आपने रख लिया। आपने रोज़ रात को सोते वक्त अच्छे से अपने हाथों पैरों का आपने कोकोनट ऑयल कितना बताया? 1 कप? अगर 1 कप ले लें, 1 कप लिया, अगर 1 कप लेना है तो आधा कप ग्लिसरीन, आधा कप, आधे से भी आधा कड़ी का टुकड़ा, कम ले लेंगे, ठीक है।
एक फटकड़ी का, फिर वो पड़ा पाउडर था। फॉर्म में मिलती है पंसारी की आप दुकान खुद से? कर लें उसको पाउडर फॉर्म में, बहुत आसान है। उसको पहले वो ब्लेंडर में थोड़ा सा कूट नहीं, वो करें। ब्लेंडर में नहीं कुटती, टूट जाएगा टूट blade। गया था, मेरा भी टूटा था। हाँ, फिर मैंने blade पता है टूट क्या जाता है। किया, मैंने उसको ना सुपर में अपने डाल कूड़ी ही डंडे में ना उसको मोटा मोटा हाँ, उस कर पर लेती हूँ। वो उछलेगा वो वैसे। नहीं वो उछलता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। उसको शॉपर में डाला, गिरा लगा, इसको कूड़ी डंडे में रखा, उसको अच्छी तरह और पीसा, इस तीनों को मिक्स कर फिर लिया। उसको मिक्स करके ना बॉटल में डाल के अपने साइड टेबल पर रख दें। यानी कि रात को लगा के सोना है और फिर सुबह धो देना है ना? ग्लिसरीन कभी भी धूप में नहीं लगा के निकलना, वहीं पे आपके काले काले धब्बे पड़ जाएंगे। अच्छा नायला जी, एक चीज़ जो आपने किसी कॉलर को बताई थी, वो आपकी गैर मौजूदगी में मैंने की। नायला जी ने बताया था कि जी आपकी मौजूदगी जो में तो आप कर भी नहीं सकती ना, घर तो नहीं रहती है। नहीं मतलब जब वो गई हुई थी तब मैंने ये किया, वरना मैं इनको बताती कि मैंने आपका ये अच्छा, मैंने कहा टोटका शायद जो है वो आजमाया था। मौजूदगी में करना चाहती। इन्होंने बताया था कि पाँव की जो एड़ियाँ फट जाती हैं उसके लिए एक टोटका बताया था, लेकिन उसकी पहले नायला जी ने कहा था कि इसकी कोई ना कोई रीज़न होती है फटने की। बिल्कुल। या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हैं, तो बिल्कुल। इस वजह से आपके पाँव की एड़ियाँ जो है फटती हैं। मैं कहती हूँ मैं उस दिन से आपकी धनी हो गई हूँ आपकी। मुझे ये हैरानगी इतनी हुई कि जो भी खदीजा के बाद जो पीरियड होता है जिसमें बच्चा बहुत कम सोता है 4 महीने बिल्कुल, तक का, बिल्कुल। उसमें मेरी पाँव की एड़ियाँ इतनी फट गई थी कि मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरे पैर हैं या किसी बूढ़ी नींद औरत पूरी के नहीं हो रही पैर थी। हैं। और उसके बाद फिर मैंने वो आपके वाले सारे टोटके किए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं पूछूंगी दोबारा से वो टोटका बता दें, ताकि अगर किसी कोई ऐसी Thank औरत you। है तो प्लीज उसके भी भला हो जाए। हमने उसका। तो एक एक छोटा किस्सा सा सुन break के क्या करना, हमने तो टोटका बताओ। उसकी रीजन ये है ना कि आप पहले अपनी नींद पूरी करो। वेलकम बैक आफ्टर द back। ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब, और नायला जी को मैं बताता हूँ, पूछा वो कौन सा टोटका, बिकॉज शी हैज सो मेनी टोटकास हाँ, फॉर yes। ईच थिंग। उनके पास इतनी चीजें हैं। बट हलीमा तुम्हारे पे कौन सा आजमूदा हुआ था? क्यों, मुझे याद है कि शायद वो शलजम वाला मैंने बताया होगा। जो शलजम वाला सबसे- आपने बताया था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। आपने उसके अलावा एक बताया था कि जी वैसलीन और ग्लिसरीन ग्लिसरीन, और उसके अच्छा। अंदर जो है वो ऑयल और ये सारी चीजें जो मिक्स करके आपने कौन सा लगाना है। और रेस्पेरी रेस्मेरी होता है, रोजमेरी। रोजमेरी। छुट्टी से लगी, छुट्टी। ठीक है, वो तीनों चीजें रसबरी आपने जो है वो मिक्स करके लगानी है, और उसके ऊपर एक पतली सी सॉक्स जो है वो पहन लेनी है। तो उस वक्त मौसम इतना ज्यादा गर्म नहीं था, तो मैंने ये किया, कोई मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन मैंने मैं किया। तुम्हारे पैर भी देख उसके के बाद देखूं। कॉटन की सॉक्स पहन देख लो, अब नहीं है मेरी फटी हुई। पहले भी नहीं थी तुम्हारी। पहले थे होती थी। अब आप आइएगा, आपको मैं पेडिक्योर हम सैलून में आपका ठीक करेंगे। है अच्छा। नायला जी, तो जरा बेहतर, लेकिन शलजम वाला मुझे नहीं याद। शलजम वाला भी अगर आप बताना शलजम चाहें वाला तो बहुत बताएं। अच्छा ठीक टोटका, है। और यकीन करें जिसने भी किया, मेरी एक फ्रेंड ने किया, वो कहती है मैंने शलजम फ्रीज कर लिए कि मैं हर महीने 2 शलजम निकालती हूँ और मैं अपना पेडिक्योर कर और लेती हूँ। क्या है? और ये है कि आपने शलजम को काटना नहीं है, छीलना नहीं है। 2 आप शलजम, गोंगलू जिसको गोंगलू भी बोलते हैं, मुझे गोंगलू बड़ा अच्छा लफ्ज़ लगता है। आप 2 गोंगलू ले हम लें। तो मुहावरे में बोलते हैं ना, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ने आते नहीं, हैं। मुझे गोंगलू कहना बड़ा अच्छा, अच्छा। मुझे नहीं पता था, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन। आई डिड नॉट नो दे कॉल गुंगलू। आप तो ठिप्पर कहते हैं ना। हम टिप्पर कहते हैं। गुड यार, यस हम टिप्पर कहते हैं। बहुत मुझे बुरे लगते हैं टिप्पर वर्ड। अच्छा, 2 ठिप्पर और 2 गोंगलू ले लें ठीक है। और उनको ना इतने पानी में बॉयल करने के लिए रख दें कि जब वो बॉयल हो जाएं, गल जाएं, तो भी आपका पानी इतना बचे कि आप उसमें अपने पाँव टिप कर सकें। लाइक मतलब एक बड़ा पतीला भर के उसमें 2 शलजम आपने साबुत डालने, ना छीलने ना काटने। उसके बाद जब आपको लगे वो गल गए तो उनको एक दफ़ा टच करके देख लीजिएगा, आपकी फिंगर अंदर चली जाएगी। उसके बाद आपने वो बकेट में डालना है पानी, या किसी टब में डालें। आप उसमें 2 चम्मच शैम्पू डालें और नमक डालें और थोड़ा सा लेमन डाल लें या हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल लें और उसमें अपने पाँव टिप कर लें। फिर वो आप अपने पाँव पे ऐसे मल के ना साफ आप वो शलजम तोड़ते जाएं और अपने पाँव पे मलते जाएं। ठीक है। मतलब 15 मिनट आपने भिगो के रखने, उसके बाद आपने ब्रश से साफ करने हैं। आय हाय, नायला जी मुझे अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी शलजम अच्छा को रिस्क है। पाँव से वो करते नहीं हुए। तो क्या करें फिर। पेडिक्योर करा ले। मैं तो आई कैन नॉट डू इट। बट अच्छा, मैंने आपसे पूछा था स्किन के लिए, आपने एक तो मसाज बताया था, ठीक है, वो बात आधे में रह गई थी। मैं आपसे चाह रहा था कि आप हमें कुछ घर के टोटके बता दें जो कि कर ले। बेसन का एक ऐसा टोटका है जो अक्सर मैंने खुद भी आजमाया और उससे बड़ा फर्क भी पड़ता है। जो बेसन, दूध, शहद की चीज़ें आपने बताई हुई हैं, तो आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स एंड कॉफ़ी,
ठीक है, तो ये Coffee चीजें best हाँ है। कॉफी बहुत बेस्ट है, आई हैव सीन द रिजल्ट्स, बड़ा फ्रेश स्किन हो जाती है, चिट्टे दूधनी आप हो सकते हैं ना मक्खन हो सकते हैं, ये मुझे तो बिल्कुल आई डोंट लाइक दीज टर्म्स बट योर स्किन विल बी नाइस। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीज करें, कोई 2-3 मास्क बता दें जो मैं बिल्कुल बताती हूँ। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, बेसन का जब मैंने बताया था, आप एक चीज़ उसमें बहुत अहम मिस कर गए हैं। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो आप बेसन आपके चेहरे पे बाल उगाने का सबब भी बनता है। आपको पता है बेसन से बाल बहुत अच्छे होते हैं, धोते हैं। तो जब आप चेहरे पे लगाते हैं ना बेसन, तो उसमें आप लाजमन हल्दी डालनी है और उसमें आपने लेमन का जूस डालना। ठीक है, तो फिर वो आपके बालों को नहीं मतलब उगेंगे, वरना आपके अगर आप बेसन से हल्दी और लेमन जरूर अच्छा, जो डालें। आपने बाल वाली बात बताई है, आई जो मेडिकल टर्म्स में कैन नॉट बी पॉसिबल, हालांकि जो हम तासीर की बात करते हैं वो मेडिकल टर्म में भी तासीर नहीं है, लेकिन हम तो मानते हैं तासीरों को, लेकिन जब तक फॉलिकल नहीं है तो द हेयर कैन नॉट ग्रो, और हेयर नहीं आ सकता। फॉलिकल होते हैं फेस पे, कितने फॉलिकल तो होते हैं पर देखिए अगर सिर्फ ये जगह है जहाँ पे नहीं होते, जहाँ पे फॉलिकल नहीं होते, हाँ। पर इतनी डेथ हो चुकी होती है। अब मतलब मैंने तो लेजर कराया हुआ, तो मेरा तो फॉलिकल है ही नहीं, इस तरफ तो है, आधे में है ही नहीं, बिकॉज आई हैव गॉटन डन लेजर, तो उससे फॉलिकल खत्म हुआ हुआ है। हाँ। आपने सिर्फ कहा बेसन, हल्दी और बेसन, हल्दी, लेमन जूस और शहद। आप ये बेसन हल्दी आप मिक्स करके ना अपने वॉशरूम में भी रख लें, और आपको जब फेस वॉश करना है तो आप उसको थोड़ा सा लेमन का जूस डाला और आप अपने चेहरे पे थोड़ा थिक बन गया ना, कोई ऐसी लिक्विड बताएं ताकि वो फेस पे लग सके, मैंने बनाया हाँ, तो उसमें आप दूध डाल लें, आप रोज वाटर ऐड कर लें, मतलब आपको लिक्विड करना है। ठीक। जैसे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन भी ऐड करनी है ताकि आपके चेहरे को मॉइस्चराइज वो करे। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने उसमें रोज वाटर डाल लेना। ठीक है, और कॉफी मास्क? और कॉफी मास्क तो आई लव इट, मुझे भी आई लव इट, बहुत अच्छा है, मतलब शहद और कॉफी मेरे पास वो मतलब मैंने वो पीस के रखा हुआ है, तो जब भी मुझे होता है तो मैं थोड़ा सा उसके अंदर एलोवेरा डाल के हाँ, कॉफ़ी में आप एलोवेरा भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी में आप शहद भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी में आप अंडे की सफ़ेदी भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एजिंग, अक्सर ऐसे होता है ना, नींद की ना होने की वजह से पूरी हमें लगता है हमारी स्किन एकदम बहुत मिच्योर सी लगना शुरू हो गई है, आप उसमें एग डाल लें, एग वाइट डाल लें, योक नहीं डालना, और वो डाल के आप उसको अच्छे से मिक्स करें, इन जगहों पे लगाएं, इन जगहों पे तो आप कॉफ़ी और शहद लगाते जाएं। आपके जो जी इस ईद पर मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल थोड़े फ्लफी से लगे, थोड़े से भरे भरे से लगे, एक शाइन, एक मजेदार सी शाइन नजर आए। एवरीबडी वांट्स कि सबके बालों में एक शाइन और एक भरे भरे से लगे। कोई ऐसी चीजें हैं जो आप उससे पहले को टोटके आप आजमा लें अपने बालों पे, ताकि आप अगले दिन जब ईद का दिन हो तो फ्रेश आपके बाल बड़े खूबसूरत से लगे, एक शाइन सी लगे? अच्छा, मैंने ना कुछ इन दिनों में चीज़ें नोटिस की कि हमारी ख़वातीन समझती हैं कि हम शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया तो हमारे बाल फ्लफ़ी भी हो जाएंगे, हमारे बाल शाइनी भी हो जाएंगे। शैम्पू आपके बालों को ड्राई कर देता है। जब ड्राई चीज़ होती है तो उसमें थोड़ी सी शाइन वैसे ही ऑटोमेटिकली फील होती है, लेकिन वो टेम्परेरीली होती है। दूसरे दिन आप देखें आपके बाल बहुत रूखे, बहुत झाड़ से फील होते हैं ना। लेकिन अब टोटका क्या होगा, ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। ब्रेक के बाद जो है वो वापस आएंगे और बालों के हवाले से टोटके जो है वो नायला जी से पूछेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। बैक आफ्टर ब्रेक। मैंने नायला जी को अभी जिक्र किया, हलीमा के साथ भी मैंने बात की, मैंने कहा आपके और टोटके तो मुझे वक्त ही नहीं कभी मिला, लेकिन जो आपने एलोवेरा का मुझ पे कर दिया ना सवाब का काम, मैं जब भी मुझे संडे को वक्त मिलता है हम सर पे लगाते हैं। मेरी बहन को इतना अच्छा लगता है, मेरी बहन का डैंड्रफ चला गया। अच्छा वो हमने कभी इसलिए लगाया नहीं था, हम इसलिए लगाते हैं कि हुमायूं लगा रहा है तो वरा ने भी लगाना है, जो मीना ने करना है टीना ने भी करना है, तो वो लगा रही है तो वो साथ उससे लगाना शुरू किया, तो उससे बड़ा की डैंड्रफ चली गई। एलोवेरा तो मैं कहता हूँ, पर कुछ सीजन होते हैं इसमें एलोवेरा का जूस होता नहीं, बड़ा सूखा सूखा सा होता है। आप एलोवेरा की खिदमत करें, उसका जूस तो हर वक्त रहता है, लेकिन आपने मैच्योर एलोवेरा, बालिग एलोवेरा लेना, बेबी एलोवेरा नहीं लेना। मैंने अच्छा मैच्योर ही लिया, लेकिन कभी कभी नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसको हमने सही आप उसको कहाँ रखें, हाँ जी, उसकी केयर करनी पड़ती है एलोवेरा, वरना हर मौसम में जूस सेम होता है। अच्छा, बड़ा चौड़ा पत्ता लें, बड़ा पत्ता, और उसको आप निकाल के फटाफट उसको ब्लेंडर में डालें, उसकी जेल को ब्लेंड करें, उसमें ऑयल डालें, अपने बालों में लगाएं। क्या बात है। आपने बताया था बालों के लिए अब फ्लफी कैसे करेंगे, आपने कहा जी लोग समझते कंडीशनर शैम्पूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, खाली उससे होंगे, आपको मैं बताऊंगी और उससे आप देखें क्या होता है। शैम्पू कंडीशनर शैम्पू करें, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि शैम्पू ना करें। ज़ाहिर है हमें बालों को क्लीन करना होता है, हमारे बॉडी का सबसे जो गंदा पार्ट होता है हमारे बाल ही होते हैं, क्योंकि बाल हम लोग हमेशा 2 या 3 दिन बाद धोते हैं और बाल डस्ट को बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो इसलिए हमें शैम्पू हर हाल में करना पड़ता है। शैम्पू करने का जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, मैं शैम्पू करने से पहले रात को
1 कप पानी में 2 चम्मच पत्ती के ना चाय की पत्ती, 1 चम्मच अलसी के बीज और 1 चम्मच चावल डाल के मैं रात को भिगो देती हूँ। सुबह मैं उसको बॉयल कर लेती हूँ, सिंपल एक बॉयल किया, उसके बाद मैं उसको स्टेन कर लेती हूँ। स्टेन करने के बाद उसमें मैं शैम्पू डालती हूँ थोड़ा सा, वो मैं शावर से पहले ना अपने बालों में लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं 15-20 मिनट के बाद मैं उसको शावर ले लेती हूँ। मतलब आपने पहले ये कर लिया, उसके बाद आप अपने बाकी जो ना अलसी के बीज, 1 चम्मच अलसी के बीज, 1 चम्मच चावल, 2 चम्मच चाय की पत्ती। हाँ, अच्छा, 2 चम्मच चाय की पत्ती कच्ची या पकी हुई? जैसे आपने चाय बनाते हैं तो ठीक है, तो वो पत्ती आपने छान डाल दी, लेते हैं हाँ हम। छान लेते ठीक है, वो पत्ती आपने डाल दी, तीनों चीज़ों को आपने भिगो दिया। अगर आपको ज़्यादा लंबे करने का शौक है तो आप इसमें मेथी दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक मेथी दाना कम डाला है। मैं इन 2 चीज़ों को ट्राई करूँ, उससे मुझे पता है मेरे बालों का कलर, मुझे लगा कि मेरा कलर भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि शैम्पू से कलर आपका फेड हो जाता है। हाँ जी, फेड हो जाता है कलर। और इस तरह के फिर शैम्पूज भी आने लग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं कि जी फेड नहीं होगा आपका कलर, ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कलर, अच्छा कलर भी हो गया। और मुझे लगा कि जो शैम्पू मेरे बालों को ड्राई कर रहा था, डैमेज कर रहा था, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। और मैंने फिर ये अक्सर लोगों को बताया, जिसको मैंने बताया उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा तरीका, आपको पता होता आपने सुबह शैम्पू करना है, अमूमन हमें पता ही होता सुबह उठ के नहाना है। अलसी के बीज पत्ती मैंने लिखना है। पत्ती आपको और मैसेज राइस कर दूंगी। क्या? चावल, राइस कच्चे ना? हाँ, 2 और अलसी के पत्ते, अलसी के बीज, पत्ती, बीज, हाँ बीज, पत्ती, राइस और बस पत्ती, चावल, राइस, ये भिगोने हैं। हाँ, रात को कितनी देर भिगोने, के रात सुबह को उठ भिगोने? के उनको एक बॉईल देना है। फोर्टनाइट, ओके। हाँ, और उसके फिर बाद क्या आप करना है उसका? स्टेन पानी, कर उसके लिया, पानी से स्टेन कर लिया, स्टेन कर लिया उसको। उसके बाद उसके पानी में थोड़ा सा 1 टीस्पून शैम्पू डाला, शैम्पू बिल्कुल कम, मतलब थोड़ी झाग सी बन जाए, टीस्पून, टेबल स्पून, आपके बालों में तो ½ टीस्पून भी बहुत है, मतलब थोड़े छोटे बाल, तो मेरा तो शैम्पू खत्म हो जाएगा। ठीक है, टीस्पून डाला, फिर बस मिक्स किया उस पानी में, हाँ, वो लगा लिया, अपने बालों को गीला 20 मिनट बाद धो लिया, बालों क्या गीला किया, लगा लिया। उसके बाद आपने बाकी अपना शावर जो भी करना है ले लिया। ये मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं आपको वॉइस मैसेज कर दूंगी। Put it in shampoo and then wash for 20 minutes. After 20 minutes. Wash after 20 minutes. ओके जी, हमने सबने लिख लिए, सब करेंगे, मैं तो करूंगा इस सीट पे। फिर आप मुझे बताइएगा। मैं बताऊंगा। मैं तो हर शावर में अब यही करती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने उस दिन, मैं वो देख रहा था अभी, आज एक रील देख रहा था, उसमें उस बंदी का जो बाप है वो बेस्ट सर्जन इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन। तो उसने बताया कि आप, वो कुछ चीज़ें बता रही थी कि ये चीज़ें करें तो आपको ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि चिया सीड्स, पता नहीं कौन सी सीड लें तो आपको वजन कम करने की जरूरत ही नहीं है, आपको उसी से वजन कम हो जाएगा। आई थिंक आई हैव दैट रील सेव्ड। में अगर ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस आके आपको बताऊंगा भी कि उसने फिर उसने उस कोलेजन के लिए एक चीज़ बताई थी। उसने कहा था कोलेजन कभी भी ऐसे प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और शायद इट वाज द मसाज, वो शी सेड के अगर आप मसाज करें तो उससे कोलेजन प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन नाइला जी, एक चीज़ जो है वो डार्क सर्कल्स हैं। आपके डार्क सर्कल आंखों के नीचे होते होते ये एक्सटेंड होते हैं, हाँ, नीचे आते जाते हैं। सो इनको रोकने का क्या तरीका? वाहिद, कुछ लोग तो ठीक सोते भी हैं लेकिन फिर भी डार्क सर्कल्स होते हैं, तो क्या खाली मेकअप ही तरीका है जिनसे छुपाया जा सकता है, कोई चीज़ और भी है? कुछ डार्क सर्कल जो होते हैं जेनेटिकली होते हैं ना, जैसे अगर मेरी मदर को थे तो मुझे भी हो जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होते हैं, हमारी अपनी मेहनत करके हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, बुलाते हैं क्या आओ, क्या हमारे ऊपर जो है घर कर लो, फिर कभी ना जाना। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि डाइट का बहुत ख्याल रखना है, नींद पूरी करनी है। आपने अपने फ्रीज़र में ना वो आइस बैग रखने हैं छोटे छोटे, जब भी आप काम से फारिग होकर जाएं रात को आप अपनी आंखों पे, क्योंकि हमारी आंखें बहुत थकती हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लाइट्स में बैठे होते हैं, हम ड्राइव करते हैं, हम धूप में जाते हैं, हमारी आंखें थक जाती हैं। और रात को नींद भी हमारी कितनी होती है, मुझे तो लगता है मेरी तो मुश्किल से 3 घंटे की नींद होती है। तो आपने अपनी आंखों को भी तो रिलैक्स करना है, तो आप अपने आलू काट लें, आलू को क्रश कर लें, मैश कर लें, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और वो पोटली में बांध के अपनी आंख पे रखें। आलू से बहुत जल्दी पिगमेंटेशन ख़त्म होती है, आलू से बहुत जल्दी आलू का रस जो होता है, अर्क होता है। मेरे 2 बहुत मोटे सवाल हैं और मैंने आपसे पूछे, जिस तरह हलीमा को शौक है ना लेंसेज की, आंखों का कलर चेंज कर दे, मुझे एक चीज़ का बहुत शौक है जो मेरे पास थी भी, लेकिन अब वो मेरे पास चीज़ नहीं है। I still have it, it's there. What are you talking about? वो मैंने नाइला जी से पूछना, अगर मुझे वो बता दें आजमूदा कोई टोटका, मैं I'll be thankful for। शायद आप सबको भी दिल करता है, वो क्या चीज़ है? वापस आते हैं, ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोनों लड़कियां तजस्सुस में वो क्या चीजें जो हमारे के पास नहीं हो पहले थी। तुम नहीं हो तजस्सुस में? तुम अगर अच्छा चलो तुम मुझे अपनी बड़ी अच्छी दोस्त करार देती हो, तुम बता दो मेरे पास क्या ऐसी चीज है जो पहले थी और अब नहीं है, और कुछ हुआ था तो इसलिए अब वो नहीं है मेरे पास। बाल तो नहीं, बाल नहीं है। बाल देख रही थी मुझे पता है। वो तो ऑफ कोर्स मैं भी बाल देख रही थी। पहले थी और अब नहीं है। यू नो द वाकया एज वेल, क्या हुआ था? छोड़ो, बहुत लंबा हो गया। मैं मेरी लैशेस, आई यूज्ड टू हैव अ वेरी थिक लैशेस। तो याद है मैंने हीटर चलाया था और मैंने हीटर Very चलाया long एंड इट lashes. केम और वो सब जल गई मेरी आंख, और Oh मेरी my आंखें God. बिल्कुल नंगी हो गई। तो फिर चलो थोड़ी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी काफी आ गई है, लेकिन आई लेकिन अब वांट उतनी लॉन्ग नहीं है आई क्योंकि वांट बकायदा वो दोस curls थिक आता। लैशेस बैक। अगर नायला जी कुछ बता दे कि ये पल के वापस आ जाए। मैंने वो कैस्टर ऑयल जो है ये रेगुलरली नहीं लगाया, 4-5 दिन 6 दिन लगाया, उस वक्त थिक होती है, पर आप जैसे ही छोड़ जाओ वो खत्म हो जाती है, यानी कि वो उसका असर थिकनेस का उस वक्त ही होता है। तो मुझे ये तो बता दें। मैं बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। आज़मूदा। देखिए, एक तो आज़मूदा बता रही हूँ। एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि आप 6 दिन लगाएंगे, आप कम से कम 6 माह लगाएंगे तो आपकी लैशेस लंबी भी होंगी, फिर वो एग्जिस्ट भी करेंगे, वरना वो ख़त्म हो जाती है, गिर जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिच्छू बूटी ले लें। बिच्छू बूटी एक बूटी होती है, उसका नाम होता है बिच्छू बूटी। लिटरली नायला जी ने इतने मुश्किल बताई, मैंने कहा सर नेक्स्ट ये ना बिच्छू कहते में कि जहर भी बिच्छू से होता है जाके ले लो। उसका नाम बिच्छू बूटी होता है क्योंकि उसकी शक्ल बिच्छू से मिलती है। वो आपको, आप अंसार के पास जाएंगे तो वो आपको 4-5 बूटियां दिखा देगा, उसे कहेगा मुझे इंडियन बिच्छू बूटी दे दो। अच्छा, अगर मेरा जाना हुआ तो मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में ले आऊंगी, लेकिन अगर आपका पहले जाना हुआ तो आप ले आएगा, मरी लूंगा तो पंसार वालों से पाकिस्तानी, मिल मुझे जाती कोई है। नहीं जरूरत है। अच्छा, वो ले लीजिए। उसको आपने लपेटना है कॉटन में, उसके ऊपर पूरी कॉटन लपेटनी है। अभी कुछ नहीं किया, सादी बूटी को कॉटन में लपेटा। कॉटन और- इज द कॉटन कपड़ा। कॉटन नहीं होती, रुई में अच्छा। लपेट लिया। उसके बाद आपने दिया लेना है, दिए में सरसों का तेल डालना है, उसमें वो बिच्छू बूटी डाल के 2 गिलास रखने हैं, गिलास के ऊपर आपने वो रखनी है, परात रखनी है, थाली रखनी है, और आपने उस बिच्छू बूटी को आग लगा देनी है। उसके जो शोला जाएगा ना उस प्लेट में, तो आपका वो कालख जमा हो जाएगी। मुश्किल काम है, लेकिन आजमूदा आपने कहा था तो मैं आजमूदा इससे बता रही बेहतर है मैं चिल्लाना काट दूं कोई किसी की। यार, बड़ा ऐसे ही मज़ा आता है, कुछ। कसम से बहुत मज़ा आता है, मैंने जब बनाया था ना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि वो आपने वो ना आपका जो वो कालख जमा हो जाएगी ना, आपने वो खुरच के ना किसी चीज़ में महफूज कर लेनी है। उस कालख में ना आपने डालना है, ये आपका काजल तैयार हो गया, बिच्छू बूटी का काजल, जो आप आंख में भी लगाएंगे तो आपकी आंख जो है ना इतनी मस्तानी लगेगी। तो अगर मैं ये ना। करूं कि अगर मैं ये करूं मैं बिच्छू बूटी को जला दूं और राख कर दूं उससे, कोशिश कर लें, फिर नहीं मेरे होती। पास आएंगे। आप बना नायला जी, एक अम्मी जब होती थी ना, अम्मी को चीज़ बताती होती थी, तो अम्मी से कुछ बनवाने के लिए मम्मी को उससे अम्मी प्लीज दे देना, यूज्ड टू डू इट। तो इस तरह पैर तो नहीं पकड़ सकता, आप हाँ, बना यार, देना, मैं बना बना देना, दूंगी। पक्की मैं बात बना- है। हाँ, बना दूंगी। बस अच्छा, ना। वैसे लेकिन कोई- लोगों को तो यार, बता जो- दें, वो तो बना ले अपने घर में। अब हर किसी के पास तो नायला हक मौजूद कैसे नहीं है करना ना। दोबारा बता दे, मुश्किल बिच्छू बूटी बहुत ले मुश्किल लें, प्रोसेस है भैया। बिच्छू बूटी के ऊपर रुई कॉटन लपेट लें, उसको बांध लें। उसके बाद दिया ले लें आम मिट्टी का, उसको सरसों के तेल, खाली सरसों के तेल से भर लें, उसमें वो बिच्छू बूटी रख के उसको आग लगा दें। साइड में 2 गिलास रखें, उनके ऊपर एक प्लेट टिका दें। मेरे टिकटॉक अकाउंट पे ये पड़ी हुई है रील। अच्छा, लगा दें और उसको आग लगा दें, वो जलता जाएगा, लेकिन इसको बाहर रखिएगा क्योंकि उसकी इतनी कालख फैलती है कि पूरा कमरा काला हो जाता है। वो जो कालख उसकी प्लेट में ऊपर जमा होती जाएगी, आपने उसको आराम से खुरच के उतार के किसी डिब्बी में रख लेना है। यकीन करें, इतना बेहतरीन काजल तैयार है। ये वो वाला काजल है जो लगा के आप किसी को आंख भर के देखें तो वो दीवाना ना हो जाए, तो मुझे कहिएगा। और नायला जी, मुझे ये चाहिए, जितने पैसे चाहिए आप ले लें मुझसे। आप ये मुझे चाहिए, ये वाली बूटी, बिच्छू बूटी, किच्चू बूटी, मिट्टू बूटी। मैंने सबको दीवाना करना है, ये मैं करना चाह रहा हूँ। नायला जी, ये कसम लगे आपको। अच्छा, मैं आपको कर ला लिया दूं। तुमने दीवाना। मैं अपने आपको पीछे मैं वो हर कॉलर वक्त बन जाऊंगा जो आपको आइसक्रीम कॉलर खा पे रहे कॉलें होते कर हो। रही थी। मैंने आपको इतनी कॉलें करनी है कि आपकी जिंदगी हराम हो आप जाएगी। बस मैं आपके लिए ले आऊंगी, ठीक है? मेरे पक्का? पास रखा हुआ है, बना हुआ है, रखा हुआ दीवाना रखा हुआ है। नायला जी, सुरमाना दे दीजिएगा। अच्छा, वही बिच्छू बूटी है। दीजिएगा। 2 नंबर। मैं चेक करूंगा खा के ऐसे कि बिच्छू बूटी है कि अच्छा, और नहीं। वो आगे ऊपर निकल जाना फिर। ऊपर इतना निकल जाए। काला होता है, वो इतना काला होता है, स्याह काला होता है। मुझे तो लगता है उसको लगा के आंख बहुत ही हसीन लगती है। आपने किसी को किया दीवाना उसको करके? राज की बात राज में रहने दें। बहुतों को। अच्छा नायला जी, दूसरा सवाल जो अच्छा, मोटा वो सवाल उसमें ना आपने मिलाना है थोड़ा सा ये जो है क्या कहते हैं उसको,
नहीं यार, वो ऑयल जो है, क्या इसको कहते हैं, Rosemary. कैस्टर ऑयल, वो मिक्स करके फिर आपने ना वो ब्रश से ना, मस्कारा का जो ब्रश होता है, आपने अपनी लैशेस पे रात को लगाना है। आप देखें आपकी लैशेस कहाँ जाती बस ठीक है। अच्छा ये मैं करूँगा। लेकिन ये अमल जो है आपने कम से कम नायला जी ने बता दिए 6 महीने तक करना है। मतलब मुस्तकिल करें ना, अगर ऐसे कोई नहीं चीज कि करनी है आप तो। कहें कि 4 दिन मैंने किया था तो मैंने 5वें दिन मेरा दिल हट गया तो फिर वो चली गई, ऐसे नहीं हो सकता। आपने कॉन्टिन्यूसली करते रहना है ताकि वो अमल जो है जो really want big करने lashes. से आपकी लैशेस जो है वो हो जाए। अगर कोई चीज मैंने जिंदगी में आर्टिफिशियल लगाई जैसे तुम कहती हो, तो मुझे लगता है दैट विल बी द लैशेस कि मैं अपनी आपने लगाई भी artificial थी। लगाऊं। मैंने लगाई नहीं थी, दे वर जस्ट Once. कर्ल्ड, दे वर कर्ल्ड, वो कर्ल्ड थी, लगाई नहीं थी मैंने। चलो ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते आएंगे, होते कहीं हैं मिल साथ जाएगा ही। हमारे साथ। वो वेलकम बैक Welcome आफ्टर द back. ब्रेक। मेरा दूसरा मोटा सवाल, नायला जी, हर रील देखो आइस बाथिंग इज द नेक्स्ट थिंग, हर कोई आइस बाथ ले रहा है। आई नो ऑल्सो द बेनिफिट उसके क्या क्या है। हाँ। आप पहले बता दें, जितना मुझे पता पहले मैं बता दूं, वैसे अगर आप आपकी बता तरफ- दीजिए। जैसे इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है उससे, बिल्कुल आपकी होता मूड आपका बहुत अपलिफ्ट होता है। लाइक इस तरह आपने ये बात लिया, आप बाहर आए और उसमें होता क्या है कि आपने एक बहुत बड़ा ड्रम लिया जो कि अब उसमें थोड़ा बर्फ महंगा डाली। है, अब आपके पास ड्रम है कि नहीं, उसके अंदर आपने पूरा पानी भरा, उसके अंदर आपने बर्फ जो है वो सारी डाली और वो आइस कोल्ड ठंडा होना अच्छा, चाहिए कुछ और लोग उसके जो अंदर है, आप तकरीबन जो बात नहीं ले 1 मिनट सकते। पूरा बैठते हैं। बिल्कुल, वो टाइमर लगा के लोग उसके अंदर बैठते हैं। लेकिन जो लोग बात नहीं ले सकते वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के अपना जो फेस वॉश है वो आइस से कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस को हमने देखा है कि जी स्वेलिंग हुई हुई होती है, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो वो एक बोल में जो है वो ठंडा पानी डाल Puffiness के और खत्म हो आइस जाती है। डाल के उसके अंदर 1 मिनट तक अपना मुंह रख के जब बाहर निकालते हैं तो वो जो पफीनेस है और जो सारी चीज़ है वो खत्म हो जाती है। आइस आइस बात बहुत अच्छा होता है, आइस वॉश बहुत अच्छा होता है। उसमें आपको 1 मिनट तक अपना फेस उसके अंदर, मतलब 20-20 सेकेंड, तो मैंने बहुत पहले प्रोग्राम में बताया था 20-20 सेकेंड के लिए आप डाल लें और 1 मिनट आप अपना कंप्लीट कर लें। उसके अलावा उसमें आप थोड़ा सा लेमन भी डाल लें, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप आइस बात नहीं या आइस वॉश नहीं ले सकते तो आजकल तो वो बड़े अच्छे आइस के वो बने हुए मिलते हैं, आप उससे अच्छे तरह सुबह के अच्छा, टाइम मैंने नायला जी बहुत शुक्र है आपने ये बात कही है। कहते हैं कि डायरेक्ट आइस कांटेक्ट नहीं करना चाहिए स्किन के साथ, क्योंकि आपका स्किन बर्न हो सकता है, जल जाती है। हाँ जी, स्किन बिल्कुल बर्न हो जाती है। तो वो ज्यादा आपने पिछली बार भी याद है मुझे बताया था कि आप उसके अंदर डालें एंड लिटरली इट वर्क्स लाइक मैजिक। मेकअप से पहले अगर आप वो कर लें, बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो है वो मेकअप से पहले वो करती है और वो बड़ा यूजफुल होता है बिल्कुल। और आप रात को बर्फ बना के रख लें, मैं तो रख लेती हूँ, फिर मैं सुबह उसमें डाली, थोड़ा सा किया और फिर कभी लेकिन याद रहे जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो बिल्कुल भी ना करें। इट इज नॉट, जिनको पेरिफेरल डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, पेरिफेरल डिजीज है, खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी में माइनर स्ट्रोक भी हुआ है, वो कभी भी इसके करीब भी ना जाए। इट्स नॉट हेल्दी। बट मैं सोच रहा हूँ मैं वो शुरू करूँ जो फेस वाला है ना, वो वाला बहुत मैंने अच्छा किया हुआ है। अच्छा नायला जी, उसके और ये तो हमें पता है कि जो एक आप सोच उठते हो, आपके चेहरे पे एक स्वेलिंग सी होती है वो खत्म हो जाती है, मेकअप बड़ा अच्छा आपका हो जाता है, बड़ा रिफ्रेशिंग दिखता है। इसके अलावा उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम सुबह उठते ही अपना मुंह जो है वो उसमें आइस वाटर में डालते हैं, तो उसकी क्या क्या बेनिफिट? एंटी एजिंग है, ठीक है, आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं, आप एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। देखिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके एजिंग प्रोसेस को स्टॉप कर दे, लेकिन स्लो कर सकता है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर हम अक्सर ख़वातीन जो हैं या लड़कियाँ जो हैं, बच्चियाँ, वो एंटी एजिंग क्रीम्स या चीज़ें जो हैं वो जाके 35 प्लस में यूज़ करना शुरू। वाई नॉट 25? आप 20-25 से शुरू करें ना, पहले से इलाज कर लेना, तो आपका वो एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, ताकि आपको इलाज की जरूरत ना पड़े उस तो इस तरह ही ये चीज़ें हैं। इवन कि मैं आपको बताऊं, हम रात को ग्रीन टी पीते हैं, मेरे घर तो ज़ाहिर बहुत पी जाती है, उसी को आप थोड़ा सा आइस क्यूब्स में जमा लें और आप अपने लगा लें, चीनी के बगैर हो, आपने कहवा बनाया उसको आप लगाएं, उससे आपका स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जब पोर्स क्लोज हो जाते हैं ना, तो आपकी वैसे ही स्किन बहुत ग्लो करना शुरू करती है। नायला जी, जो आप शुरू में बताई थी, जो टमाटर और खीरे लोग आंखों के ऊपर रखते हैं, इसका एक्चुअली कोई इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, और कितनी देर रखना पड़ता है? इससे 20 कोई भी चीज़, क्या इससे फर्क क्या पड़ता है? कोई चीज़ भी हो ना, आपको 20 मिनट तो रखनी पड़ती है। टमाटर नहीं, मैंने खीरे बताया था आपको, और आलू बताया। आलू उससे ये है कि देखिए, आलू में ना एंटी पिगमेंटेशन होती है। हमारा जो ये सारा एरिया ब्लैक होता है ना, जिसको हम कहते हैं डार्क सर्कल हो गए,
ये ख़त्म हो जाते हैं। आलू वैसे ही हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। आलू का आप आलू काट के लगाना शुरू कर दें, ऐसे करके मसाज करना शुरू कर दें, उससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। और अगर वही जूसेस हम आइस क्यूब में जमा लें, जैसे आलू का आपने थोड़ा सा निकाल लिया, उसमें कीड़े का डाल लिया, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लिया और आपने आइस क्यूब बना लिया, और वो आइस क्यूब भी एक पकड़ के आप अपने फेस पे मसाज कर लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी बेहतरीन हो गया। मैंने छोटा सा बातचीत पूछती हूँ दोनों से, आपको कैसी चूड़ियाँ पसंद है, कौन सी वाली? आप जैसी भी आएंगे हम पहन लेंगे। वैसे कौन सी पसंद है? लाल चूड़ियाँ। नहीं, कांच की या कांच, मीने वाली? कांच की, कांच की मीने वाली। तो यू कांच की। Which color do you like? एनी कलर, लेकिन मेरा इस दफा सूट जो है पर्पल कलर। मैं ला नहीं रहा, मैं वैसे पूछ रहा था। लुक एट देम। हाँ नहीं, पर्पल कलर का ले आना। हाँ, ठीक है? और आपकी कौन सी? रेड कलर। रेड कलर। अच्छा नाले जी, बिल्कुल हमारे पास लास्ट कुछ मिनट रह गए। आपने जो है वो बताना है कि जो लोग भी प्रिजर्व करना चाहते हैं गोश्त को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे जैसे भी होते हैं जो छोटा गोश्त नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। चलें जी, कुर्बानी उन्होंने कर ली, पैसे उसके लिए जमा किया अल्लाह ताला की राह में, तो वो थोड़ा सा गोश्त जो है वो रखना भी चाहते हैं। कितनी देर तक रख सकते हैं और किस वो भी तरह देख रहे हैं जो कुर्बानी नहीं की, तौफीक तो नहीं है, वो लोग भी रखना चाह रहे होंगे, उनके पास भी फ्रिज फ्रीजर्स होंगे। कितनी देर तक रख सकते हैं और किस तरह उसको प्रिजर्व करना चाहिए? अच्छा देखिए, एक बात है कि अब तो फ्रीज़र हैं तो हम उसको बहुत लॉन्ग टाइम 2 महीने भी रख सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये करते हैं, वो गोश्त धोया, छल उसमें पानी होता है और उसको लिफाफे में डाला, उसको रख दिया। नहीं, आपने गोश्त को हमेशा ड्राई करना है। आपने अगर वॉश किया है, उसको आप फैला के रखते हैं, किसी बास्केट में डाल के रखते हैं, उसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, तो फिर उतना ही गोश्त प्रिजर्व उस हिसाब से पैकेट बना के रखें, जैसे आपने एक हांडी में डालना है, एक हंडिया के बराबर या जितनी आपकी ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आपने इतना गोश्त एक पैकेट में डाल लिया, उसको फिर डीप फ्रीज पे निकाल के, ये पॉसिबल नहीं है। जब एक दफ़ा आपने डीप फ्रॉस्ट कर लिया उसको, तो दोबारा आप फ्रीज करेंगे तो वो आपको नुकसान देगा, फिर जब उसको खाएंगे तो नुकसान। एक छोटी सी चीज़ और भी बता दें, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गोश्त जैसे ही लाए उसे धो के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वैसे रख ले, बाद में 5 घंटे तक। आप बताइए। 5 घंटे तक उसको आप छोड़ दें। जब कुर्बानी करते हैं ना, तो फ़ौरन आप गोश्त कभी ना धोएं कुर्बानी का, आपने उसको खुला छोड़ देना है, 4-5 घंटे वो पड़ा रहे। जैसे हमारे घर में तो होता है ना कि हमने आया गोश्त, हम हिस्सा डालते हैं, तो आया गोश्त तो जो हमारा बांटने का होता है वो तो साथ साथ हम अलग कर देते हैं, ना वो धुलता है ना कुछ, वो तो ज़्यादा उसी तरह हमने देना होता है। जो बाकियों का देना, जो हमने रखना होता है उसको मैं 3-4 घंटे के लिए खुला छोड़ देती हूँ। अच्छा। बिल्कुल वो पड़ा रहता है। और वजह क्या होती है, क्यों रखना होता है? उससे उसकी स्मेल खत्म हो जाती है और खून भी सारा निकल जाता है, खून निकल जाता है, स्मेल खत्म हो जाती है। वरना आप फ्रेश गोश्त को वॉश करके फ्रीज कर दें, आप जितना उसको पका लें, जो मर्जी कर लें, उसमें से स्मेल। मैंने एक नई चीज़ सीखी है, जो मैं सबसे नई चीज़ नहीं मुझे पता था, लेकिन मैंने वो अब प्रैक्टिकली सीखी है। चिकन, मटन और बीफ, इन तीनों को थोड़ी सी दूरी पे रखना चाहिए, वरना कंटामिनेशन से अक्सर गोश्त खराब होता है। और ये मैंने देखा है कि खास तौर पे चिकन और बीफ और मटन के साथ कुछ नहीं होता, वो दोनों साथ में नहीं होता। लेकिन अगर खुला हुआ है, आपने अगर स्टेक्स बनाए हुए और आपने बीफ भी बनाया हुआ, तो उनको आप कभी भी करीब ना रखें, वो स्मेल छोड़ जाते हैं, वो खराब हो। जैसे आज मैंने तुम्हें बताया वो ये हुआ। नहीं, मैं तो हमेशा गोश्त जो है ना, जब कुर्बानी आती है तो मैं तो कलर्ड शॉपर लेती हूँ, जो बैग्स मिलते हैं जिप वाले, उसमें फिर मुझे पता है चिकन मेरा इस कलर में होगा, मेरा बीफ इस कलर में होगा और मेरा मटन इस कलर में होगा। और जो हड्डियाँ, मुझे हड्डियाँ बड़ा शौक है जमा करने का, मैं सूप भी बनाती हूँ। मैं हड्डियों को बहुत सारा बना के ना उसका सूप निकाल के रख लेती हूँ। तो मैं जो भी सालन बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, उसमें थोड़ा सा डाल दिया, किसी आलू की किसी भाजी में डाल दिया, वो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और वो बहुत यखनी जो है वो आप डाल। किस सब्जी के साथ तुम्हें गोश्त पसंद है? हर सब्जी के साथ। गोभी के साथ गोश्त बहुत। अच्छा, मुझे पालक गोश्त, पालक गोश्त, करेले गोश्त बहुत अच्छा है। करेले गोश्त, भिंडी गोश्त बहुत अच्छा। सबसे मजे का मुझे लगता है पालक गोश्त इज ऑन द टॉप, एंड देन द करेले कीमा। मुझे अच्छा, मुझे पालक गोश्त उबले हुए चावलों के साथ पसंद है। हाँ, पालक एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स यार, बड़ा मजे का लगता है उसके बड़ा मजे। और साथ में हो गाजर का अचार। गाजर का। अच्छा नहीं, मैं पालक के साथ अचार नहीं खाती, मुझे लगता है कि वो उसके की जो जायका है ना, वो थोड़ा खत्म हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है गाजर का। किसी सब्जी, किसी सालन के साथ दही अचार नहीं खाती, लेकिन मैं खाती हूँ तो नाश्ते में पराठे के साथ। ओए होए होए होए, क्या मजा आता है। आजकल एक चटनी खा रही हूँ आम की, और वो मेरे घर में बनी हुई होती है, फलाद यार लाई तो यार, वैसे बड़े अफसोस की बात है, मैं खा रही हूँ और बता रही हूँ और ला नहीं रही हूँ यार। मेरे लिए लेकर आना। मैंने तो नहीं बनाई, मेरी बहन ने बनाई, मैं ले आऊंगा कल मेरे लिए लेकर आना। कल तो नहीं। क्यों? कल तो मैंने माँ बाबा के घर से नहीं जाना आज। तो तुम हमारे घर से पता है बहुत दूर है, तो जाना पड़ जाएगा। मैं तो पैसे दे दूंगा उसके। यार देखो, ऐसे पैसे ले लो, पैसे ले लो। पैसे ले लो। मेरी बात सुनो, 5000 ले लो ना।
बात सुने, लाहौर से नहीं मंगवाना, इससे 7 नुक्कड़ पे घर। आपका बहुत शुक्रिया लैला Thank जी, you so much, आप हमारी तरफ से आमीन। एडवांस ईद मुबारक। आपको अल्लाह ताला भी आपके लिए मुबारक। बहुत आसानियां आमीन, करें आमीन। और इंशाअल्लाह आप लोगों से तो मुलाकात होती रहेगी जब तक ईद है, और ईद पे भी मुलाकात होगी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है हम आपका साथ छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह। धमाकेदार शोज हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने खुश रहना है। खुश रहेंगे तो ईद पे अच्छे लगेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और सुबह हुमायूं हलीमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।